जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसी बारिश के बैठा चल था, उसका 2 अंडा था। अब मैं क्या करूं? ऐसी बारिश में मैं अगर कहीं गई तो मेरा अंडा चोरी हो सकता है। अब तो मुझे इंतजार करना होगा, मगर बारिश ना रुके तो ऐसे चल अंडा देखने लगा। थोड़ी देर के बाद बारिश थोड़ा रुक गया। अब मुझे भजन ढूंढने चले जाता है। एंड को छोड़कर जब वो वापस लौटी है का घोंसला खाली था। चल गुस्सा हो जाता है, ये कौन अंडा चुरा कर ले गया कि में इतनी हिम्मत है। वही रानो चिड़िया और हरियाली बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा था। रुकी थी बारिश तो रुकने की नाम ही नहीं ले रही। अब मुझे भूख लग रहा है, इस बारिश में बाहर निकलने का जोखिम भी नहीं उठा सकते हैं। अगर ऐसी बारिश में हम बाहर गए तो भोजन तो छोड़ो, मुझे भी बचना होगा। चल राना चिड़िया और हजारी के पास आए। चिड़िया, मेरा अंडा किसी ने चुरा लिया है। इसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे अंडा चुरा लिया। जंगल में किसकी इतनी हिम्मत जो आपके अंडे का चुराई? जल्दी से जल्दी कर का पता लगाना होगा। चिड़िया, मेरे पास एक बुरी खबर है, मेरा भी अंडा चोरी हो गया। भला ये कौन कर सकता है? जंगल में चोरी नहीं होता था, चोर का जल्दी पता न लगाना। चिड़िया, हमें हर हाल में चोर का पता लगाना होगा। मानव चिड़िया हरियाली तोते ने सोच लिया, कर का पता लगाएंगे। फिर अगले दिन हरियाली तोता और राना चिड़िया कर के तलाश में निकल गई थी। वह दोनों कौवे के पास पहुंचती हैं और दरवाजा खटखटा आने लगती है। अंदर से कालू कौवा बाहर आता है। सभी पक्षियों के अंडे चोरी हो रही है। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। भला हमारे जंगल में ऐसा कौन कर सकता है जो पक्षियों के अंडे चुराए? मेरी पत्नी तुम माँ के घर गई है, आज से पहले तो नहीं गई, फिर क्यों गए? जो मुझे नींद आ रही। फिर वह दरवाजा लगा लेता है। मुझे तो इन पति पत्नी पर शक है, दोनों मिलकर ही एंड चुरा रहे होंगे। हाँ, यही का काम हो सकता है, इनके अलावा कोई नहीं है जंगल में जो चोरी कर सकता हो। इन्हें पकड़ने के लिए कोई सबूत इकट्ठा करना होगा। वह दोनों कालू कौवे पर नजर रखना लगता है। कालू कौवा घर से निकलता है तो चिड़िया उसके पीछे पड़ जाता है। कालू कुमार उड़ता हुआ जा रहा था, उसे घोंसला मिलता है, इसमें कुछ एंड पड़े हुए थे। वो वहां आकर बैठ जाता है। अरे मेरी किस्मत तो जाग गई, कोई पक्षी भी नहीं बैठा है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा उसे एंड के पास जाता है। एक पैर के पीछे छुपी हरियाली और रानू चिड़िया उसे देख रही थी। देख चिड़िया, मैंने कहा ये वही चोर हैं। दोनों निकाल कर कालू कौवे के सामने आ जाता है। कोई और कहीं के पकड़े गए ना रंगो हाथ जो जंगल में पक्षियों का अंडा चुरा रहा है। चलो जी, यहाँ से छल के हमारे कर देते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं चल का अंडा नहीं चुराया और ना ही किसी पक्षी के। मैं तो यहाँ खाना ढूंढने आया था, मैं नहीं चुराया था। अब तुम ऐसा ही खाओगे? कर कभी अपना सच्चाई थोड़ी ना बकता है। चलो चिड़िया, उसे चल के पास लेकर चलते हैं। फिर वह दोनों चल के पास लेकर जाते हैं। दूसरी जंगल में गोरी अपने माँ के घर से जंगल वापस आ रहा था। वह थक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी उसे जंगल में मिठू तोता की पर नजर पड़ता है। मिठू तोता यहाँ क्या कर रहा है? भला इसका यहाँ क्या काम? गोरी कभी मिठू तोता के पीछा करता है। मिठू तोता एक गुफा के अंदर जाता है। ये तो बड़ों की गुफा है, मुझे अभी जाकर जंगल वा है जो पक्षियों का अंडा चुरा रहा है। काली कौवे, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरे एंड को खाने की कोशिश की। कालू कौवे की ओर चल बढ़ने लगती है तो पीछे से गोरी कौवा
तोता जाकर रोक देता है। गोरी काव्य, आपके पति छिलके और तोते के अंडे चुराए हैं। मुझे तो लगता है गोरी भीमू लावत है। मुझे लगता है कर कोई और है। कौन हो सकता है? कर मिठू तोता ही चोर है। मिठू ऐसा नहीं है, मैंने उसे अपने जंगल में देखा है भूतनी के साथ जो बज होकर गुफा में जा रहा था ब्लाउज का। वहाँ क्या काम आचार्य? मैं झूठ क्यों बोलोगी? क्या आप सच कह रहे हो? आप सब ठहरे हैं, मैं एक बार मिठू से बात कर लेना चाहिए। शाम से जब मिठू तोता वापस आता है तो पक्षी सभी इंतजार कर रहा था उसका। मिठू तोता, आप कहाँ गए थे? मामा मैं तो मिठू तोता, आप झूठ मत बोलिए, बताए कहाँ से आ रहे हैं? सच सच, तू तो मेरे मन वाले जंगल से आ रहा है, मैं तो सब देख लिया था। फिर मिठू तोता रोने लग जाता है। फिर वह रोने लगते हैं, पक्षियों मुझे माफ कर दो, मैंने ही सबका एंड चुराए हैं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। भाई हमें बताए आपने ऐसा क्यों किया? मेरा बेटा मुझे जिद कर रहा था, उसे मीठा फल खाना था। मैंने उसे मीठा फल खाना खिलाने पहाड़ों में ले गया था। हमें बाजू में घेर लिया और मेरे बेटे को पकड़ लिया उसने। तुम मुझे रोज अंड ला कर दो, मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। पक्षियों, मैंने यह अपने बेटे के लिए किया था, आप शांत हो जाए, हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, तुम लोग आपके बेटे को वापस लेकर आएंगे। उसे बाजू, कितनी हिम्मत जो हमारे जंगल तक आ गए। सचिन भैया, हमें सूझबूझ से काम लेना होगा, कोई योजना बनानी होगी। वह सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। छोटा बाजू के पास जाता है, हमारे पहाड़ों वाले जंगल में आ जाना, वहाँ पर हमने बहुत अंड जमा किए हैं, सारे अंडों को उठा नहीं सकता था तू तोता, आज हम पहुँच जाएंगे। वैसे ही गोरी काव्य गुफा के अंदर चले जाते हैं, छोटू के बेटे को आज़ाद कर देते हैं, मेरे साथ लेकर दूसरे जंगल जाते हैं। तभी वह गुफा के अंदर जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था, बाहर से एक बड़ा पत्थर रख देता है जिसमें चीज गुफा के अंदर ही मर जाते हैं। मेरे बेटे के लेकर आ जाता है, मेरा बेटा मेरी जान ठीक है। छोटा सही पक्षियों से माफी मांगता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें।